का अंशु से मधुपुरा नामक गांव में विवान नामक एक लड़का अपनी प्रेमिका अंशु से बहुत प्रेम करता था। एक दिन तेजी से वो अंशु के घर पहुंचा। ये क्या विवान, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अंशु, मैं क्या बताऊं अंशु, मैं क्या बताऊं अंशु। तुम्हें पता है, मैंने हम दोनों के बारे में अपनी माँ से बात की और मेरी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये इसीलिए अंशु अब हम दोनों को ना जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। क्यों, झटका लगा ना? मेरी माँ ऐसे ही झटके देती हैं। क्या शादी तुम्हारी माँ ने हाँ कर दी? पर मैं तो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। अरे लेकिन अब तो मेरी माँ ने हाँ कर दिया ना, इसीलिए हम शादी की तैयारी करते हैं और धूमधाम से शादी करेंगे। अब तो तुम खुश हो जाओ यार। तभी पीछे से कुसुम बाहर आई। अरे जब इसकी माँ शादी के लिए तैयार हो गई तो जाकर शादी कर ली ना। वैसे भी कितना परेशान रहती थी कि इसकी माँ शादी के लिए तैयार नहीं है। अब तो माँ भी तैयार है। देखो विवान, तुम अभी घर जाओ, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? विवान वहाँ से चला जाता है। क्या हो गया? तुम बेचारे को भगा क्यों दी? उसने तो तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले इससे प्रेम करती थी, लेकिन अब मैं राहुल से प्रेम करती हूँ और अपना जीवन उसके साथ बिताना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम तो इसके साथ कई वर्षों से प्रेम करती थी। ये तो मेहनती और ईमानदार है, फिर तुम इसे धोखा क्यों दे रही हो? इससे शादी कर लो, तुम हमेशा खुश रहोगी। नहीं, अरे राहुल इससे भी अच्छा कमाता है और धनवान है। मैं तो धन वाले प्रेमी चाहती हूँ, ना कि गरीब। इसकी माँ भी बीमार रहती है और उसके पास दौलत भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे पति नहीं बनने दूंगी। अंशु इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। पहले इतना प्रेम करती थी और अब अचानक पैसे का भूत कहाँ से सवार हो गया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और एक शाम विवान भागते हुए आया। क्या हो गया विवान, तुम आज फिर यहाँ कैसे आ गई? देखो अंशु, बात यह है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं और उनकी आखिरी इच्छा यही है कि हमारी शादी हो जाए उनके सामने, बस। विवान, मैं... इतने में पीछे से राहुल आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो अंशु? मैं मंदिर में शादी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई नहीं अभी तक। मैं बस तैयार होने जा रही थी, अभी आ रही हूँ। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो अंशु? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर इसके साथ जा रही हो? ओह अच्छा, तो लगता है ये भी तुम्हारा दीवाना है। हाँ, मेरी खूबसूरती ही इतनी है कि मेरे पीछे सब दीवाने हैं। देखो दीवाने परवाने आशिक मस्ताने, मैं अंशु के साथ आज ही शादी करने वाला हूँ, इसलिए अब इसे परेशान करना बंद कर दो, समझे? नहीं अंशु, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। भगवान के लिए मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, तब जाकर वो शांति से मर पाएंगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो, तुम बस एक बार मुझसे शादी कर लो, उसके बाद तुम राहुल के साथ शादी कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बस एक बार मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दो ना। ओ आशिक दीवाने, ऐसा ना हो जाए कि तेरी आखिरी इच्छा पूछे बिना ही तेरी माँ के पास भेज दूं तुझको। चल जाए यहाँ से। यहाँ कोई बाजार नहीं लगा है जो माल पहले तू खरीदेगा फिर वो माल मैं खरीदूंगा। फालतू की बात करता है। ये मेरी प्रेमिका है, और मेरी पत्नी बनने वाली है। कोई बाजार का सामान नहीं है जो पहले तुझे दे दूं फिर मैं रख लूंगा। बेवकूफ कहीं का। अरे देख क्या रहा, निकल यहाँ से, चल निकल। फिर राहुल विवान को धक्का दे देता है और अंशु के साथ चला जाता है। अब मैं क्या करूं?
मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अंशु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया अंशु ऐसा? विवान रोते हुए घने जंगलों की तरफ चला जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी आसमान से एक तारा टूटकर गिर रहा था। विवान उसे देखकर खुद से बोला, अरे, ये तो टूटता तारा है। माँ कहती थी कि टूटते तारे से जो भी मांगो वो पूरा होता है। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा, क्या मेरी प्रेमिका मेरे पास वापस आ जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी शादी किसी और से हो रही है। हाँ। विवान उदास होकर नीचे झुक गया। वहीं टूटता तारा घने जंगलों के बीच गिरा और उससे अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। ये क्या, मैं धरती पर आ गई? अब मैं क्या करूं? मैं तो तारा था, आसमान से सीधे धरती पर आ गया। अब मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। तारिका जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है, लेकिन चल नहीं पाती और फिर से गिर पड़ती है। ये क्या, मैं चल नहीं सकती, ऊपर से मुझे चोट भी लगी है। मुझे किसी से मदद लेनी होगी। तभी सामने से एक जानवर भागता हुआ आया। ये जानवर मेरी तरफ भाग रहा है, मुझे इससे बचना होगा, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकती, मैं मरना नहीं चाहती। तारिका जैसे तैसे उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जानवर पास आकर हमला कर देता है। तभी तारिका अपने हाथ फैलाती है और अचानक तेज रोशनी फैलती है और जानवर दूर जाकर गिर पड़ता है। ये क्या, ये तो मेरे प्रकाश से दूर पड़ गया। अब मेरे अंदर शक्तियां हैं जिससे मैं अपने आप की रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि किसी का सामना कर सकूं। मुझे किसी नेक इंसान की तलाश करनी होगी जो मेरी मदद कर सके। तारिका जैसे तैसे उठकर घने जंगल से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे जाती है जहाँ विवान बैठा हुआ था। अरे, ये तो कोई मनुष्य लग रहा है, मुझे इसके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। तारिका विवान के पास खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? तुम इतनी रात को इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखो, यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से तुम। मुझे तुमसे बात करना है। तुम ही वो व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या? देखो, ऐसा है, इतनी रात को तुम्हें जंगल नहीं आना चाहिए था। ये खतरनाक जंगल है, घर चली जाओ यहाँ से। वैसे तुम भी बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हें भी इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो, मैं तो अपनी किस्मत खोजते हुए यहाँ बैठा हूँ। वैसे भी ये बताओ, तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती हो। मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम आई कहाँ से हो? मेरा नाम तो कोई है ही नहीं। अगर मैं कह दूं कि मैं तारा हूँ, आसमान से गिरी हूँ, तो ये मजाक उड़ाएगा और वह मुझसे बात भी नहीं करेगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है। क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तारिका है। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है तारिका। चलो, नाम तो तुम्हारा अच्छा है। हाँ, लेकिन अब चलो, मुझे घर जाना होगा। क्या है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, बेचारी वो बीमार है, मुझे याद कर रही होंगी। मैं जाता हूँ। विवान वहाँ से जाने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह तो जा रहा है और मुझे साथ नहीं ले जा रहा। रुको, मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। देखो, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। मुझे किसी लड़की से कोई बात ही नहीं करनी है, लड़की से तो खास तौर पे नहीं करनी है। इसीलिए तुम चली जाओ, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। विवान वहाँ से चला जाता है। ये क्या, मुझे छोड़कर चला गया? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे किसी तरह गांव की तरफ जाना ही होगा। तारिका जैसे तैसे आगे बढ़ती है,